हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है साद अंसारी एंड आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ आर्यन अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में। सबसे पहली जो बेसिक क्वांटिटी है उसका नाम है मास। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मास क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मास, मास को किससे डिनोट किया जाता है, इसकी एसआई यूनिट्स क्या है, और साथ ही साथ में मास के रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट इज मास। सबसे पहली जो क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है वो है मास। मास क्या होता है, आप लोगों ने कई जगह पर केमिस्ट्री में या साइंस में आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी सब्सटेंस का एक मास होता है, ठीक है। या तो फिर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में तो सुना ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते। बट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मास? अगर मास के बारे में आपको कोई बेसिक डेफिनेशन से पूछता है कि क्या होता है मास, तो आप किस तरीके से उसे डिफाइन करोगे? तो चलिए देखते हैं सबसे पहली क्वांटिटी मास। तो मास के बारे में अगर आपको स्टडी करना हो, अगर उसकी डेफिनेशन देना हो तो क्या होनी चाहिए? मास का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मैटर present in a substance. The amount of matter present in a substance is known as mass. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं मास। मैटर का मतलब क्या होता है अपन जानते हैं, मैटर इज मीन टू सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप लोग जब 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ते हो तो आप सभी लोगों को 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है। बट आफ्टर दैट आप लोग जब 11th या 12th में जाओगे, हायर स्कूल्स में जाओगे, तो आपको पता चलेगा बेटा कि हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, वी हैव 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें से फर्स्ट 3 तो कॉमन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट आफ्टर दैट 2 और स्टेट्स के बारे में हमें पता चला, एक है प्लाज्मा एंड एक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। ठीक है, ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट ये भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मास? जैसा आप सभी लोगों को हमने बताया, मास का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि कितने अमाउंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे बोला जाता है मास। ठीक है, तो मास की अगर सबसे बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए तो यही होनी चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस में कितने अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। आफ्टर दैट अगर आपसे कोई पूछे कि मास को डिनोट कैसे किया जाता है, अगर आप लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या फिर किसी भी ब्रांच में मास को अगर डिफाइन करना चाहो या उसको डिनोट करना चाहो तो मास को एक सिंपल स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नंबर 2nd पॉइंट, मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है उस सभी के मास को अपन लोग स्मॉल m के जरिए डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट्स क्या होगी? तो मास की जो एसआई यूनिट्स होती है बेटा वो होती है केजी। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास वेट होता है, मास होता है, तो वेट और मास दोनों की जो एसआई यूनिट्स होती है वो कॉमन है। मास की जो एसआई यूनिट्स है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, किलोग्राम में मास को मेजर किया जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसे मास बोलते हैं। मास को जो है बेटा स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। साथ ही साथ में मास की जो एसआई यूनिट्स है, इस एसआई यूनिट्स का मतलब ये होता है बेटा कि इंटरनेशनल लेवल पे है ना,
हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स तय करी गई है। जैसे कि उसी तरीके से मास को भी मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम यानी कि केजी जो यूनिट्स है उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मास जो होती है बेटा एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ठीक है, मास जो है इट इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। मास इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, मास जो है बेटा एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब यह होता है कि किसी भी सब्सटेंस का मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी देखा कि मैंने से हाथ घुमाया और कुछ चीज़ बन गई, या हाथ घुमाया तो वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई? कभी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू साइंस मास जो होता है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में ये जो कंजर्व्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशंस बनाए गए हैं। उसी लॉज में से एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर डिफाइन लिखनी हो तो आप लोग क्या लिखोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन लिखनी हो तो दैट mass neither be created nor be destroyed during the chemical reaction। ठीक है, तो मास जो होता है बेटा ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने वाले कौन थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो डेफिनेशन है और मास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो 1789 में एंटोनी लवॉइजर ने सबसे पहले हमें बताया था कि मास जो है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है और मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थी बेटा मास के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जहां पर आप सभी को कुछ अच्छी बातें पता चली होगी। जैसे कि मास की कुछ बेसिक डेफिनेशन कि मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस में कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसे बोला जाता है मास। मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स बताई गई है। उसी तरीके से मास को भी बताने के लिए किलोग्राम दैट मीन्स की केजी यूनिट्स का यूज किया जाता है। उसके बाद मास जो है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जरिए भी बता सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1789 में एंटोनी लवॉइजर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हमें बताया था।